नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। घोषणा पत्र में भाजपा ने कुल 25 संकल्प लिए हैं। राज्य में सरकार बनने के बाद वह इन वादों को पूरा करेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह से सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी। इसके बाद कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मां सम्मान योजना के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष 18,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। भाजपा ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प भी लिया है। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रतिवर्ष 3,000 रुपए देने का वादा किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के लिए और बहुत बुरी खबर भाजपा के लिए। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं बजरंग पूनिया के भी चुनाव लड़ने की अटकलें है। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। सबसे पहले तो मैं देशवासियों और मीडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये कहना है विनेश फोगाट का। कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। जब आंदोलन के दौरान हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी हमारे साथ थी। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। बीजेपी ने हमें ये साबित करने की कोशिश की कि हम जले हुए कारतूस है। मैं नेशनल खेली, लोगों ने कहा कि मैं बिना ट्रायल दिए ओलंपिक जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ट्रायल दिया जो मैंने फेस किया। मैं चाहती हूँ कि बाकी खिलाड़ियों को न झेलना पड़े। बजरंग पर 4 साल का बैन लगा दिया। ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। हमें जी जान से काम करना है, सिर्फ बात नहीं करेंगे। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना। इनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है। इस सीट से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद इस सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। हारने के बाद बीजेपी किसी भी तरह मिल्कीपुर को जीतकर यूपी में सपा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से हिसाब चुकता करना चाहती है। लेकिन अयोध्या में एक दूसरा घटनाक्रम भी हुआ जो कि बीजेपी को असहज करने वाला है, क्योंकि पार्टी इन उपचुनाव में पूरी तरह से एकजुटता दिखाते हुए मिल्कीपुर समेत उपचुनाव में अधिकाधिक सीटों पर जीत दर्ज कर यूपी में लोकसभा चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन से उबरने का प्रयास कर रही है। तो वहीं अयोध्या में ही पार्टी के अंदरूनी कलह एक बार फिर गुरुवार को सतह पर आ गई और अपने पूर्व सांसद लल्लू सिंह की बगावत का सामना करना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया। पटना में मीडिया से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि हम बीजेपी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। राजद से फिर गठबंधन के सवाल पर नीतीश ने कहा कि हम 2 बार गलती किए, बाद में उनको हटा दिए। नीतीश ने कहा कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जो भी काम हुआ हम दोनों ने मिलकर यानी जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर किया। नीतीश ने इशारों में तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। हाँ, एक बात और, नीतीश ने जब भी इस तरह की पलटी खाई है उन्होंने इस तरह बयान दिए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया, जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने यूपी और कर्नाटक का भी जिक्र किया। साथ ही योगी बाबा और बुलडोजर कार्रवाई पर भी जमकर बोले। बीजेपी सरकार वाले राज्यों में मुसलमानों की स्थिति पर बोलते हुए भाजपा पर हमलावर नजर आए। जिस तरह से यूपी में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका निरीक्षण किया और बताया कि यह गैरकानूनी है। यूपी में जिस तरह से मस्जिदों और मदरसों को बंद किया जा रहा है वो तथ्य हमसे छिपा नहीं है। हर बार बीजेपी के आदेश पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। कर्नाटक में जब भी बीजेपी सत्ता में होती है हमारी माताओं और बहनों को स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने के लिए हिजाब उतारने के लिए कहा जाता है। हमें ऐसा करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को उन शक्तियों से बचाएं जो यहाँ ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहते हैं।
हरियाणा में टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हुई। चुनाव के दौरान इस बगावत को लेकर भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता भी अलर्ट हो गए हैं। इसको लेकर दिल्ली में शाम को इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में जिन सीटों पर बगावत हो रही है उन सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैंडिडेट बदल सकती है। इसकी लिस्ट दूसरी लिस्ट के साथ जारी हो सकती है। भाजपा के प्रदेश स्तर के बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ये पक्का नहीं है, लेकिन बगावत का स्तर और उसमें शामिल नेताओं के ग्राउंड फीडबैक के आधार के हिसाब से पार्टी फैसला ले सकती है। वहीं सिरसा में मंत्री रणजीत चौटाला के बगावती सुर को देखते हुए पार्टी ने हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा को दिल्ली में तलब किया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार उनको पार्टी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का ऑफर दिया है। गोपाल कांडा ये वही है जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा से पूछताछ की थी। ईडी ने भी पूछताछ की थी और उनसे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, लेकिन गोपाल कांडा गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी हो गए हैं। उज्जैन में एक महिला के साथ सरेराह रेप हुआ। आरोपी ने शहर के कोयला फाटक चौराहे के फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। किसी शख्स ने इस वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना बुधवार की बताई जा रही है। गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। कोतवाली सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिला को थाने लाया गया है। उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ कर युवक की तलाश कर रही है। पता चला कि पुलिस ने युवक का मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया। पुलिस का दावा है कि जल्दी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा कि उज्जैन की पवित्र भूमि पर ऐसी घटना से मानवता कलंकित हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।